अगर शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हो तो इस कथा को पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुनो, क्योंकि यह केवल कहानी नहीं बल्कि कर्म का आईना है, और जो इसे अंत तक सुनता है उस पर शनिदेव की दृष्टि दंड नहीं बल्कि कृपा बन जाती है, और शनिदेव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। शनिदेव की यह कथा उस समय से आरंभ होती है जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने पंच महाभूतों को संतुलित किया और नवग्रहों को उनके उनके कार्य सौंपे। उस समय सूर्य देव के तेज से पूरी सृष्टि प्रकाशित थी। चंद्रमा मन को नियंत्रित करते थे, मंगल शक्ति देते थे, बुद्ध बुद्धि देते थे, गुरु ज्ञान देते थे, शुक्र भोग देते थे, और तभी न्याय और कर्म फल के लिए एक ऐसे देव की आवश्यकता हुई जो न किसी से डरे, न किसी पर पक्षपात करे, न देव न दानव न मनुष्य, केवल कर्म को देखे। और उसी क्षण सूर्य देव की पत्नी छाया के गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका रंग श्याम था, दृष्टि अत्यंत गहन थी और नेत्रों में तप की अग्नि जल रही थी। यह बालक थे। शनि शनि का जन्म होते ही पूरी सृष्टि में कंपन हुआ, क्योंकि यह ऐसा देव था जिसकी दृष्टि पड़ते ही झूठ का पर्दा हट जाता था। बालक शनि ने बचपन से ही कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। वे सूर्य पुत्र थे, किंतु सूर्य के तेज से उनका स्वभाव बिल्कुल भिन्न था। वे मौन रहते थे, एकांत में रहते थे और केवल कर्म के नियम को समझते थे। जब सूर्य देव को झांत हुआ कि यह बालक अत्यंत कठोर है और इसकी दृष्टि से स्वयं देवताओं को भी कष्ट हो सकता है, तब सूर्य ने शनि को अपने समीप आने से रोक दिया। इससे शनि के हृदय में पीड़ा नहीं बल्कि और अधिक वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने तपस्या को ही अपना जीवन बना लिया। वर्षों तक तप करते करते शनि ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव ने उन्हें वरदान दिया कि तुम कर्मों के न्यायाधीश बनोगे, तुम्हारी दृष्टि से कोई नहीं बच सकेगा, किंतु तुम्हारा कार्य भय देना नहीं बल्कि आत्मशुद्धि कराना होगा। इसी वरदान के साथ शनि को नवग्रहों में स्थान मिला और उन्हें धीमी गति दी गई ताकि मनुष्य को संभलने का समय मिले, क्योंकि शनि कभी अचानक दंड नहीं देता। शनि धीरे आता है, धीरे सिखाता है और गहराई से बदल देता है। जब शनि की महादशा किसी पर आती है तो वह व्यक्ति टूटता नहीं बल्कि ढलता है, किंतु जो ढलना नहीं चाहता वह टूट जाता है। यही कारण है कि शनि को लोग डर से देखते हैं, लेकिन वास्तव में शनि सबसे बड़ा शिक्षक है। राजा विक्रमादित्य की कथा इसी सत्य को सिद्ध करती है। जब विक्रमादित्य अहंकार में यह कह बैठे कि शनि का प्रभाव कोई नहीं झेल सकता, तब शनि ने उन्हें दीन बना दिया, उन्हें राजा से भिखारी बना दिया, हाथ पैर कटवाए, जेल में डलवाया, लेकिन अंत में वही शनि उन्हें पुनः सिंहासन पर बैठाते हैं, क्योंकि शनि कभी नष्ट नहीं करता, शुद्ध करता है। शनि की 7.5 जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, जहां मनुष्य का अहंकार, झूठ, छल और अधर्म जलकर भस्म होता है और केवल सत्य बचता है। शनि देव का वाहन कौवा है, क्योंकि कौवा वह पक्षी है जो कूड़े में भी सत्य खोज लेता है। शनि का रंग काला इसलिए नहीं कि वे अंधकार हैं, बल्कि इसलिए कि वे प्रकाश के भीतर छुपे अंधकार को उजागर करते हैं। शनि तेल प्रिय हैं, क्योंकि तेल मेहनत से निकलता है। शनि लोहे के देव हैं, क्योंकि लोहा आग में तपकर ही मजबूत बनता है। शनि शनिवार को पूजे जाते हैं, क्योंकि शनिवार त्याग और तप का दिन है। जो व्यक्ति शनिवार को गरीब, मजदूर, अपाहिज और वृद्ध की सेवा करता है, उस पर शनि कभी कष्ट नहीं देते। शनि देव के बारे में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वे केवल दंड देते हैं, जबकि सत्य यह है कि वे सबसे बड़े दयालु देव हैं। जो व्यक्ति जीवन में गिरता है और फिर उठता है, वह शनि की कृपा से ही उठता है। शनि बिना बोले सिखाते हैं, बिना दिखे बदलते हैं और बिना शोर के जीवन की दिशा मोड़ देते हैं। शनि की दृष्टि जब पड़ती है तो धन चला जाता है, अहंकार टूटता है, रिश्ते छूटते हैं, लेकिन आत्मा जाग जाती है, और जो आत्मा जाग गई वही मोक्ष की ओर बढ़ती है। इसलिए शनिदेव मोक्ष के भी द्वारपाल हैं। यही कारण है कि भगवान हनुमान शनि के सबसे बड़े भक्त हैं, क्योंकि हनुमान ने अहंकार त्याग दिया था और शनि अहंकार के शत्रु हैं। शनि और हनुमान की कथा बताती है कि जो सेवा में झुक गया उस पर शनि भी झुक जाते हैं।
शनि का सबसे बड़ा संदेश यही है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, सत्य पर चलो, चाहे पूरी दुनिया विरोध करे, क्योंकि अंत में न्याय केवल कर्म से होता है और वही शनि का धर्म है। शनिदेव और हनुमान जी की कथा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से शनि के वास्तविक स्वरूप का रहस्य और गहराता है। जब रावण ने अपनी शक्ति के मद में सभी नवग्रहों को बंदी बना लिया था और उन्हें अपने सिंहासन के नीचे उल्टा लटका दिया था, तब शनिदेव को भी उसी अपमान में रखा गया। शनि मौन थे, क्योंकि वे जानते थे कि कर्म का फल समय पर ही मिलता है। उसी समय हनुमान जी लंका पहुंचे और जब उन्होंने नवग्रहों की दशा देखी तो शनि ने हनुमान से केवल इतना कहा कि हे पवन पुत्र, यदि तुम मुझे इस बंधन से मुक्त कर दो तो मैं तुम्हारे भक्तों पर अपनी दृष्टि कभी क्रूर नहीं करूंगा। हनुमान जी ने रावण का सिंहासन उठाकर नवग्रहों को मुक्त किया और उसी क्षण शनिदेव ने वरदान दिया कि जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान का स्मरण करेगा उस पर शनि की 7.5 भी रक्षा कवच बन जाएगी। यही कारण है कि आज भी शनि पीड़ा में हनुमान चालीसा का पाठ सबसे प्रभावी माना जाता है। शनिदेव कभी किसी को बिना कारण पीड़ा नहीं देते, वे केवल पुराने कर्मों का हिसाब चुकाते हैं जो इस जन्म में समझ न आए, वह पिछले जन्मों का आरण होता है। शनि की महादशा में व्यक्ति अकेला पड़ता है, क्योंकि शनि उसे बाहरी सहारे नहीं बल्कि भीतर की शक्ति दिखाना चाहते हैं। जब धन जाता है तब विवेक आता है, जब सम्मान जाता है तब विनम्रता आती है, जब अपने छोड़ते हैं तब आत्मा से मुलाकात होती है, और यही शनि का उद्देश्य है। शनिदेव सबसे पहले मनुष्य के भीतर बैठे झूठे मित्रों को दूर करते हैं, फिर झूठे रिश्तों को और अंत में झूठे अहंकार को। इसलिए शनिकाल में व्यक्ति कहता है कि सब कुछ छिन गया, जबकि वास्तव में केवल झूठ छिना होता है। शनिदेव की दृष्टि इतनी गहरी होती है कि वे राजा को रंक और रंक को राजा बना देते हैं। इतिहास में अनेक उदाहरण हैं जहां भिखारी शनि कृपा से संत बना और राजा शनि दंड से धूल में मिला। शनि की कृपा अचानक नहीं दिखती, क्योंकि वे दिखावे के देव नहीं हैं। उनकी कृपा धीरे धीरे स्थायी परिवर्तन लाती है। शनि के प्रिय कार्य सेवा है, विशेषकर उन लोगों की सेवा जो समाज में उपेक्षित हैं, क्योंकि शनि स्वयं उपेक्षा का देवता रहे हैं। बचपन में सूर्य से दूर रहना, पत्नी छाया का अपमान, समाज में भय का प्रतीक बन जाना, यह सब शनि ने सहा। इसलिए वे पीड़ित की पीड़ा समझते हैं। जो व्यक्ति शनिवार को भूखे को भोजन देता है, नंगे को वस्त्र देता है, श्रमिक का सम्मान करता है, बूढ़ों की सेवा करता है, उस व्यक्ति के जीवन में शनि दीवार नहीं बल्कि सीढ़ी बन जाते हैं। शनिदेव का तेल से संबंध इसीलिए है क्योंकि तेल दबाव से निकलता है और मनुष्य भी दबाव में ही निखरता है। शनि का लोहा इसलिए प्रिय है क्योंकि लोहे को आग में तपाकर ही आकार मिलता है। शनि का रंग काला इसलिए है क्योंकि वे छाया में छुपे सत्य को उजागर करते हैं। शनि को अंधकार समझने वाला व्यक्ति कभी शनि को समझ नहीं पाता, क्योंकि शनि अंधकार नहीं बल्कि आत्मबोध का द्वार है। शनि जब किसी को गिराते हैं तो इसलिए नहीं कि वह समाप्त हो जाए, बल्कि इसलिए कि वह धरातल को छूकर सत्य को पहचान ले। शनि की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब व्यक्ति सही होते हुए भी अपमान सहता है, क्योंकि वहीं अहंकार टूटता है और आत्मा मजबूत होती है। शनिदेव समय के देव हैं, इसलिए वे कभी जल्दी नहीं करते, लेकिन जब करते हैं तो स्थायी करते हैं। जो व्यक्ति शनिकाल में धैर्य रखता है वही जीवन में स्थिरता पाता है। शनिदेव को मनाने का सबसे बड़ा उपाय कोई मंत्र नहीं बल्कि सत्य है, ईमानदारी है, श्रम है और करुणा है। जो व्यक्ति कर्म करता है और फल ईश्वर पर छोड़ देता है, शनि उसके सबसे बड़े रक्षक बन जाते हैं। यही कारण है कि शनि महादशा के बाद व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहता, या तो टूट जाता है या फिर पूर्ण रूप से बदल जाता है। शनि परिवर्तन के देव हैं, दंड के नहीं, और यह सत्य वही समझता है जिसने शनि को झेला है। शनिदेव का भय बाहर से लगता है, लेकिन भीतर से वही भय मनुष्य को सबसे शक्तिशाली बना देता है, और यही शनि की लीला है। शनिदेव की लीला यहीं और गहन हो जाती है।
क्योंकि अब कथा केवल देवताओं या राजाओं की नहीं, बल्कि हर उस साधारण मनुष्य की हो जाती है जो जीवन में बिना कारण कष्ट भोगता हुआ स्वयं से प्रश्न करता है कि मैंने क्या अपराध किया है। शनिदेव का उत्तर शब्दों में नहीं, परिस्थितियों में मिलता है। जब व्यक्ति बार बार गिरता है, तब शनि उसे यह सिखाते हैं कि सहारा बाहर नहीं भीतर है। जब रिश्ते टूटते हैं, तब शनि बताते हैं कि मोह अस्थाई है और सत्य स्थायी है। जब धन जाता है, तब शनि समझाते हैं कि परिश्रम ही वास्तविक संपत्ति है। शनि की दशा में व्यक्ति को बार बार वही परिस्थितियां मिलती हैं जिनसे वह भागता रहा है, क्योंकि शनि भागने नहीं, सामना करने का देव है। शनि किसी को कमजोर नहीं बनाते, वे केवल उस नकाब को उतारते हैं जिसके पीछे कमजोरी छुपी होती है। जो व्यक्ति अपने दोष स्वीकार कर लेता है, शनि उसी क्षण उसकी परीक्षा हल्की कर देते हैं। लेकिन जो दोष दूसरों पर डालता है, उस पर शनि और कठोर हो जाते हैं। यही कारण है कि शनि काल में झूठ बोलना सबसे बड़ा अपराध बन जाता है, क्योंकि शनि सत्य के देव हैं और सत्य से टकराने वाला अंततः टूटता ही है। शनिदेव के साथ राहु केतु की संगति जीवन को और रहस्यमय बनाती है। राहु भ्रम देता है, केतु वैराग्य देता है और शनि दोनों के बीच मनुष्य को कर्म का पाठ पढ़ाते हैं। इसलिए जिनकी कुंडली में शनि प्रबल होता है, वे सामान्य जीवन नहीं जीते। वे या तो अत्यंत पीड़ा भोगते हैं या फिर असाधारण ऊंचाई छूते हैं। शनिदेव साधारण आत्माओं को असाधारण बनाने आते हैं, लेकिन कीमत बहुत बड़ी होती है। शनि कभी आराम के रास्ते नहीं ले जाते, वे कंकरीले रास्ते पर चलाकर पैरों को मजबूत बनाते हैं ताकि मंजिल पर पहुंचकर गिरना न पड़े। शनि का संबंध मृत्यु से नहीं, बल्कि जीवन के पुनर्जन्म से है, क्योंकि शनिकाल में व्यक्ति भीतर से मरता है और फिर नए रूप में जन्म लेता है। जो लोग शनिकाल के बाद शांत, गंभीर और गहरे हो जाते हैं, वे वास्तव में शनि द्वारा गढ़े गए होते हैं। शनिदेव का सबसे बड़ा वरदान मौन है, क्योंकि शनि सिखाते हैं कि बोलना नहीं, सहना शक्ति है। शनिकाल में व्यक्ति कम बोलने लगता है, क्योंकि शब्द व्यर्थ लगने लगते हैं और यही मौन आत्मज्ञान का द्वार खोलता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए तीर्थ नहीं, बल्कि चरित्र चाहिए। पूजा नहीं, बल्कि पुरुषार्थ चाहिए। दीपक नहीं, बल्कि धैर्य चाहिए। जो व्यक्ति शनिवार को केवल मंदिर जाता है लेकिन जीवन में छल करता है, उसे शनि कभी नहीं बख्शते। लेकिन जो व्यक्ति मंदिर न भी जाए फिर भी ईमानदारी से श्रम करता है, उसे शनि बिना मांगे आशीर्वाद देते हैं। शनिदेव को सबसे अधिक प्रिय वह मनुष्य है जो अन्याय सहकर भी अन्याय नहीं करता, क्योंकि वही शनि का सच्चा शिष्य होता है। शनिदेव जब किसी को ऊंचाई पर पहुंचाते हैं, तो पहले उसे अकेलेपन की गहराई में उतारते हैं, ताकि सफलता मिलने पर अहंकार जन्म न ले। इसलिए शनि से डरने वाला व्यक्ति शनि को कभी समझ नहीं पाता, और शनि को समझने वाला व्यक्ति किसी से नहीं डरता। यही शनि का रहस्य है कि वे भय के माध्यम से निर्भयता सिखाते हैं। जो व्यक्ति शनिकाल में ईश्वर को दोष देता है, वह और टूटता है, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को सुधारता है, वह निखर जाता है। शनि का न्याय इतना सूक्ष्म है कि व्यक्ति को लगता है यह संयोग है, जबकि वास्तव में वह शुद्ध कर्म फल होता है। शनि कभी वर्तमान नहीं देखते, वे आत्मा के पूरे इतिहास को देखते हैं, इसलिए उनका निर्णय अंतिम होता है। और जब शनि कृपा करते हैं, तो वह कृपा धन से नहीं, बल्कि स्थिरता से मापी जाती है। मन की शांति, जीवन की गंभीरता और आत्मसम्मान का जागरण, यही शनि का प्रसाद है। और यही कारण है कि शनिकाल के बाद व्यक्ति कम हंसता है लेकिन गहराई से जीता है, कम बोलता है लेकिन सत्य बोलता है, कम चाहता है लेकिन संतुष्ट रहता है। और यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है, जिसे शनिदेव चुपचाप प्रदान करते हैं। शनिदेव की कथा अब उस बिंदु पर पहुंचती है जहां मनुष्य का भय समाप्त होता है और समझ आरंभ होती है, क्योंकि अब 7.5 केवल एक ज्योतिषीय काल नहीं, बल्कि आत्मा की प्रयोगशाला बन जाती है। शनि की 7.5 तब प्रारंभ होती है जब चंद्रमा मन का प्रतिनिधि होता है और शनि मन को तपाने आते हैं ताकि मन कमजोर न रहे।
साढ़े साथी के पहले चरण में शनि मनुष्य से वह सब छीनते हैं जिस पर वह झूठा भरोसा किए बैठा होता है। दूसरे चरण में वे उसे अकेलेपन में स्वयं से सामना कराते हैं और तीसरे चरण में वे उसे नए जीवन के लिए तैयार करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति साढ़े साथी के तीनों चरण धैर्य से पार कर लेता है वह फिर जीवन में कभी छोटा नहीं रहता। शनि की परीक्षा लंबी होती है क्योंकि वे सतही परिवर्तन नहीं चाहते, वे आत्मा की जड़ तक बदलाव चाहते हैं। शनि काल में व्यक्ति को बार बार लगता है कि ईश्वर सुन नहीं रहा, जबकि वास्तव में ईश्वर उसी मौन में उसे गढ़ रहा होता है। शनि देव का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वे मनुष्य को उससे भी बड़ा बना देते हैं जितना वह स्वयं बनना चाहता था, लेकिन पहले उसे तोड़ते हैं ताकि वह अपने अहंकार के सांचे में ढला न रहे। शनिदेव की दृष्टि जब किसी पर पूर्ण रूप से समाप्त होती है तब वह व्यक्ति भीतर से इतना स्थिर हो जाता है कि फिर सुख या दुख उसे हिला नहीं पाते। यही मोक्ष की तैयारी है। इसलिए शनि को मोक्ष मार्ग का द्वारपाल कहा गया है, क्योंकि बिना शनि की परीक्षा के आत्मा हल्की नहीं होती। शनिदेव का न्याय इतना निष्पक्ष है कि वे अपने प्रिय भक्त को भी नहीं छोड़ते यदि कर्म गलत हो, और यही उनकी महानता है। शनि कभी भावनाओं से नहीं कर्मों से निर्णय करते हैं, इसलिए वे कठोर लगते हैं, लेकिन वास्तव में वे सबसे सच्चे मित्र हैं, क्योंकि जो मित्र सच्चाई न बताए वह मित्र नहीं होता। शनिदेव जीवन में वह भूमिका निभाते हैं जिसे माता पिता निभाते हैं, कड़वे शब्द बोलकर भी सही मार्ग दिखाते हैं। शनि का सबसे बड़ा उपदेश यही है कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है और समय का सम्मान करने वाला कभी पराजित नहीं होता। जो व्यक्ति श्रम से भागता है वह शनि से टकराता है, और जो श्रम को पूजा बना लेता है उसके लिए शनि कवच बन जाते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने का अंतिम रहस्य यह है कि जीवन में किसी का हक न मारो, किसी को धोखा न दो, किसी कमजोर को मत कुचलो, और जो मिला है उसमें संतोष रखो, क्योंकि संतोष ही वह धन है जिसे शनि कभी नहीं छीनते। शनिदेव का आशीर्वाद अचानक धन वर्षा नहीं, बल्कि धीरे धीरे बनने वाली स्थिरता है। ऐसा घर जो कभी न टूटे, ऐसा चरित्र जो कभी न डगमगाए, और ऐसा मन जो हर परिस्थिति में शांत रहे, यही शनि का वरदान है। शनिदेव अंत में उस मनुष्य को आशीर्वाद देते हैं जिसने अंधेरे में भी दीप जलाए रखा, जिसने अन्याय सहकर भी न्याय न छोड़ा, जिसने गिरकर भी कर्म न छोड़ा, और जिसने सब कुछ खोकर भी सत्य न छोड़ा। ऐसे मनुष्य के जीवन में शनिदेव स्वयं रक्षक बनकर खड़े हो जाते हैं, और तब शनि की वही दृष्टि जो कभी भय का कारण थी जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। और यही शनिदेव की पूर्ण लीला है, यही कर्म का पूर्ण चक्र है, यही जीवन का गूढ़ सत्य है, और यही शनिदेव की कथा का मौन अंत है।